एक छोटे से गांव में एक बहुत ही पुराना मंदिर था। उस मंदिर में रहते थे हमारे अजीब लेकिन प्यारे पंडित बाबा। सफेद दाढ़ी, मोटा चश्मा और सिर पर बड़ी सी छोटी। हर किसी को लगता था कि बाबा बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन सच तो यह था कि बाबा की दुनिया थोड़ी उल्टी पुल्टी थी। मंदिर की सबसे खास चीज थी एक पुरानी, भारी तांबे की घंटी। गांव वाले कहते थे ये घंटी सदियों पुरानी है और इसकी आवाज में चमत्कार है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली चमत्कार अभी बाकी है। एक दिन जैसे ही बाबा ने घंटी बजाई, ट्रिन ट्रिन की आवाज के बजाय एक जोरदार हंसी गूंज उठी। हंसी ऐसी जैसे खुद घंटी मजाक उड़ाने लगी हो। मंदिर के चूहे भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। गांव वाले भागे भागे आए। कोई डर गया, कोई मुस्कुरा दिया, लेकिन घंटी का खेल तो अब शुरू हुआ था। हर बार जब बाबा घंटी बजाते, घंटी अलग अलग आवाजें निकालती। कभी म्याऊं, कभी टुनक टुनक गाना, कभी किसी अभिनेता की नकल, कभी जोर जोर से छींक। धीरे धीरे गांव में अजीब चीजें होने लगीं। कुओं से पानी की जगह दूध बहने लगा, पेड़ उल्टे उगने लगे और पक्षी हवा में पीछे उड़ने लगे। बाबा परेशान, लेकिन गांव वाले अब मंदिर को हंसी मंदिर कहने लगे। लोग दूर दूर से घंटी की मस्ती देखने आने लगे। फिर एक रात बाबा को मंदिर की दीवार में एक छिपा हुआ रहस्य मिला। एक प्राचीन पत्थर पर लिखा था कि यह घंटी असल में एक जादुई जीव है जिसे सालों पहले शांति के लिए इस रूप में बांध दिया गया था। बाबा ने घंटी से दोस्ती की कोशिश की, उसे फूल चढ़ाए, उसे कहानी सुनाई, यहां तक कि अपने लड्डू भी दे दिए। घंटी मुस्कुराई और फिर से जोर की हंसी। अचानक एक बिजली सी चमकी और घंटी की हंसी से सारा गांव रंगीन रोशनी में नहाने लगा। दुख, चिंता और लड़ाइयां सब गायब। गांव में एक नए युग की शुरुआत हुई। हर रविवार को मंदिर बना कॉमेडी थिएटर। लोग आकर घंटी की आवाज में नए नए जोक्स और चुटकुले सुनते। और पंडित बाबा बाबा अब मंच पर घंटी के साथ खड़े होते हैं, हर जोक पर तालियां बटोरते हैं। पर एक ट्विस्ट अब भी है। जब घंटी बोलती है तो उसकी आवाज में पंडित बाबा की पुरानी बातें सुनाई देती हैं, जैसे बाबा अब घंटी के अंदर से बोल रहे हों। लेकिन गांव वालों को क्या फर्क पड़ता है? अब तो सब कहते हैं जहां हंसी वहां घंटी, और जहां घंटी वहां बाबा की मस्ती।